सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसलाबाद पर टीएलपी के धरने पर अज़ नोटिस लिया था। वज़ारत दाखिला समेत मुतासरा फरीकैन ने 15 अप्रैल 2019 को नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। आम इंतख़ाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। एलामी में कहा गया है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत। आम इंतख़ाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और ANP का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ की मुखालफत, अदालत जाने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब। कहा कि TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी कैम्प की सियासत में शामिल नहीं होना चाहता। कराची के इलाके सईदाबाद में बिरयानी की दुकान पर डकैती का मुलजिम गिरफ्तार। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। मुलजिमान ने वारदात में 1 लाख रुपए से जायद नकदी, मोबाइल फोन्स लूटे थे। मलीर में कार्रवाई करके हज़ारों किलो छालिया, गुटखा और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। 2 फैक्ट्री मालिकान समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा में मोटरवे कोर्ट मोमिन इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस टायर फटने से उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ, 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। बस पेशावर से लाहौर जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लंदन पहुंच गईं। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज आज पार्टी के अहम इजलास में शिरकत करेंगी। लंदन में उनका क़याम 1 हफ्ते तक हो सकता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की अहम मुलाकात भी होगी, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के साथ इलेक्शन से मुतल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी नायब सदर से मुलाकात। CPEC और मुआशी तजारती ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की मुखालफत करके असूली मौक़िफ़ अपनाया। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन की पड़ोसियों से मुतल्लिक पॉलिसी में पाकिस्तान का खास मकाम है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नायब सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। भारत की RSS तंजीम पूरी दुनिया में सिखों और कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी मशाल मलिक की गुरुद्वारा जन्म स्थान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि RSS के लोग कनाडा के अंदर सिख फैमिलीज़ को टारगेट कर रहे हैं और खालिस्तान के हामी सिखों को पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को डेथ सेल में रखा हुआ है। इन वाक़यात का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। हरदीप सिंह के बाद कनाडा में खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता एक और सिख का कत्ल। सुखदिल सिंह नामी शख्स को कनाडा के इलाके विनिपेग में 15 गोलियां मारी गईं। सुखदिल सिंह 2017 में भारतीय पंजाब से कनाडा आया था। सुखदिल सिंह के कत्ल के फौरन बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। भारत में कनाडा के कुछ सिफारतकारों को धमकियाँ। काबिल एतमाद वजूहात हैं कि भारतीय हुकूमत के एजेंट्स कैनेडियन शहरी के कनाडा में कत्ल में मुलव्विस हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की जानिब से निजर कत्ल केस की तहकीकात में ताउन से गुरेज पर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मामला कानून की हुक्मरानी का है। यकीनी बनाएंगे कि कैनेडियन निज़ाम का एहतराम किया जाए। अमेरिका ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर लगाने के मामले पर कनाडा के साथ भी
किसी भी कशीदगी की तरदीद कर दी। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने वाज़ेह किया कि भारत पर कनाडा के संगीन इल्ज़ामात पर तशवीश है, लेकिन अमेरिका और कनाडा के दरमियान इस मामले पर कोई कशीदगी नहीं। और शाम के सदर बशार अल असद की 20 साल बाद चीन आमद। शामी सदर बशार अल असद खातून अव्वल के हमरा चीन के मशरकी शहर हांगझू पहुंचे। पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। शाम के सदर और खातून अव्वल कल से शुरू होने वाली एशियाई गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे।